अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम करेंसी की ख़रीद और फ़रोख्त की कीमत के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जैसे कि आप सब जानते हैं कि सऊदी हुकूमत तो ये कहते हैं कि आप एयरपोर्ट पर अपने हमरा नगद रकम 60,000 तक मलकियत की चीज़ें लेकर जा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत क्या कहती है कि इस हवाले से कि आप कितने रकम लेके आ सकते हैं। तो ये वीडियो कहने का मतलब ये है कि इंतहाई अहम है तमाम तर गैर मुल्कियों के लिए, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो से आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ। इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं 2 दिन पहले मनी एक्सचेंजर पर गया, जहाँ पर मैंने देखा कि जो करेंसी की ख़रीद और फ़रोख्त की जो कीमत है, जो रेट था, वो बहुत ही हाई था। यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये तस्वीर मैंने 2 दिन पहले भी उसका खींचा है, जहाँ मैं गया था। स्क्रीन पर यहाँ पर कीमतें लिखी गई थी। अभी का आप रेट देख लीजिए कि ख़रीद और फ़रोख्त का जो रियाल का रेट है, हम सऊदी अरब के लिए बात कर लेते हैं, डॉलर के हवाले से भी फिर बात करते हैं। रियाल जो है उसकी जो ख़रीद है वो 61.10 में है और जो फ़रोख्त है वो 61.70 में है। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब में होते हैं और रकम आप बैंक से बेचते हैं तो आपको 58 रुपये 20 पैसे मिलते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ बैंकों की जो रेट है वो लिखे गए हैं। सिंपल सी मान लो कि आपको 58 रुपये रेट ही मिल रहा है बैंक से अगर आप बेचते हैं। वही रकम अगर आप पाकिस्तान नगद लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको रेट क्या मिलेगा, 61 रुपये 10 पैसे, यानी आपको पर रियाल में 3 रुपये फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप अपने हमरा कितने रकम लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक मिसाल बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि पर रियाल में आपको 3 रुपये फ़ायदा हुआ, तो अगर आप 3 मान लो, अगर आप जो है वो 30,000 रुपये 30,000 रियाल अपने हमरा नगद लेकर आते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान में उसको एक्सचेंज करते हैं, तो कीमत जो बनती है, जो आपको फ़ायदा होगा वो 90,000 रुपये पाकिस्तानी होगा। तो अच्छा नहीं है कि आप भाई नगद लेके यहाँ पर ही चेंज करें। इसके अलावा अगर हुकूमती सतह पर रेट देखा जाए रियाल का, तो वो भी वही है। आज का रेट थोड़ा ज़्यादा है, 59 तक पहुँच चुका है, लेकिन जो 2 दिन पहले की बात है वही 58-59 रुपये का रेट है। 3 रुपये जो है पर रियाल एक्सचेंज में आपको फ़ायदा मिलता है। अब आप कहेंगे कि इतना ज़्यादा रकम हम कैसे लेके आएंगे, तो इसी हवाले से आपको ये भी आगाह करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत क्या कहते हैं इस हवाले से कि आप कितना रकम अपने हमरा लेके आ सकते हैं। इसके अलावा डॉलर भी आप देख लीजिए, फिर बात देखते हैं डॉलर की। अगर रेट अभी देखा जाए तो जो हुकूमती सतह पर रेट है वो 224.65 है, लेकिन ख़रीद और फ़रोख्त की अगर बात किया जाए तो वो आप देख सकते हैं 229.80 फ़रोख्त है और ख़रीद है, और फ़रोख्त की अगर बात किया जाए तो वो 232.00 यानी 232 रुपये है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंट रहा इसमें। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग सोचेंगे कि भाई इतनी ज़्यादा रकम हम कैसे लेके आते हैं। तो भाई पाकिस्तान में आप जो है लाखों रुपए जेब में घुमा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप 30,000 रियाल नगद सऊदी अरब से नहीं ला सकते। ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप करेंसी डिक्लेरेशन जो फॉर्म है, हाँ ये भी बताते चलो कि जो करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म है इससे डरना नहीं चाहिए। ये जस्ट आपसे, अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने कितना रकम अपने हमरा लेकर आया, तो आप उसको बताएंगे इतना रकम, बस बात खलास। ये नहीं कि आपने रकम ज़्यादा बताया तो वो आपके घर पे कस्टम वाले भेजेंगे और आप पर टैक्स आयद करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, इस कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म के नीचे यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी उम्र 5 साल है तो आप जो है पर विज़िट $1,000 लेके आ सकते हैं, और अगर आपकी जो उम्र है वो 5 से 18 साल के दरमियान है तो आप $5,000 तक लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर है तो आप पर विज़िट जो है वो $10,000 तक लेके आ सकते हैं। ये पाकिस्तान का कानून है। सऊदी हुकूमत तो आपको इजाज़त देता है कि आप 60,000 रियाल तक लेके जा सकते हैं। सऊदी हुकूमत हालांकि ये कहता है कि 60,000 रियाल से अगर आपके हमरा ज़्यादा है तो आपको कस्टम वालों को बताना पड़ेगा। कोई अमर मना नहीं कि आप 60,000 से ज़्यादा नहीं लेके आ सकते, लेकिन सिर्फ कस्टम वालों को आगाह करना होगा कि मेरे पास रकम ज़्यादा है, मैं लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो पर विज़िट आप $10,000 तक लेके आ सकते हैं। और $10,000 की अगर बात किया जाए कि कितने बनते हैं, तो यहाँ पर मैंने रेट निकाल के रखा है। ये आप देख सकते हैं कि 37,580 रियाल तक आप पर विज़िट पाकिस्तान अपने हमरा लेके आ सकते हैं।
यहाँ पर रेट बताया गया है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, यहाँ पर मैंने बता भी दिया, दिखा भी दिया। पर ईयर्स की अगर लिमिट की बात किया जाए तो $60,000 तक आप पाकिस्तान पर ईयर्स लेके आ सकते हैं। $60,000 की अगर बात किया जाए तो 2,25,484 रियाल तक आप एक साल में पाकिस्तान अपने हमरा लेके आ सकते हैं, कोई अमर मना नहीं है। मैं ये बात सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास अगर रकम ज़्यादा है जो आपने 2-3 सालों से जमा किया हुआ है, 30,000 है, 25,000 है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैंक से बेचते हैं तो आपको 58 रुपये रेट मिलेगा, लेकिन वही रकम अगर आप अपने हमरा नगद लेकर आते हैं और यहाँ पाकिस्तान में उसे अगर आप चेंज करेंगे तो पर रियाल 3 रुपये जो है मज़ीद आपको वो ज़्यादा मिलेंगे। और 30,000 का मैंने हिसाब आप लोगों को दिखा दिया कि 30,000 रियाल अगर आप अपने हमरा लेकर आते हैं और बैंक से वहाँ मुंतकिल नहीं करते तो आपको 90,000 का फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप सबको ये भी बताते चलूँ कि अगर आप नगद रकम लेके आते हैं तो इसकी जो साइड मतलब जो तो उसकी एक नुकसान ये भी हो सकता है कि अगर आपको डर है कि भाई पैसे आपसे गुम हो जाएंगे या फिर आप अगर पाकिस्तान पूछते हैं तो कोई डकैती वगैरह हो जाएगी, इस चीज़ की अगर आपको डर है तो बेशक फिर आप बैंक से ज़रूर मुंतकिल करें। बहरहाल अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आप अपने हमरा नगद रकम लेकर जा सकते हैं तो आप नगद रकम ज़रूर लेकर आए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 4-5 हज़ार रियाल अगर है तो इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा रकम है तो फिर फ़ायदा ज़रूर होगा। बहरहाल हमने आपको पाकिस्तान के इस कानून से भी आगाह कर दिया कि आप पाकिस्तान में अगर आपकी उम्र 18 बरस से ज़्यादा है तो $10,000 तक आप पर विज़िट लेकर आ सकते हैं। सऊदी रियाल की अगर बात किया जाए तो रियाल में वो 37,580 तक बन रहे हैं और सालाना अगर बात किया जाए तो 2,25,484 रियाल तक आप अपने हमरा पाकिस्तान लेकर आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे। आखिर में एक बार फिर बताते चलूँ कि एक्सचेंज रेट आप दीगर मुल्कों का भी देख लीजिए, UAE का जो दरहम है उसका भी देख लीजिए। जो पाकिस्तान में ख़रीद और फ़रोख्त की रेट है वो ज़्यादा होती है हमेशा बैंकों से। जो मैं कहना चाहता हूँ उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आप अपने हमरा नगद रकम लाना पसंद करेंगे या फिर बैंक से जो है वो रकम मुंतकिल करना पसंद करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहरहाल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।